बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे बारे पे एंड पेंशन कमीशन की ताज़ा तरीन मालूमात के बारे में। इससे कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और अपने मुतल्लिक़ा मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकॉन है उस पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, 3 फरवरी 2022 को पे एंड पेंशन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें पे एंड पेंशन कमीशन के ओहदेदारान के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के तंजीमी ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इजलास पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के कमेटी रूम में बुलाया गया। पे एंड पेंशन कमीशन में सरकारी मुलाजमीन के तंजीमी ओहदेदारान को बुलाने का मकसद मुलाजमीन के मुतालबात को सुनना था। मुलाजमीन ने कमीशन के सामने 18-19 मुतालबात रखे और कुछ उनकी जो तफसील है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुलाजमीन ने कहा है कि स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ महकमों में एक ही स्केल पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में काफ़ी सारा फ़र्क पाया जाता है। मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और स्केल्स में जो तफरीक पाई जाती है उसको भी ख़त्म किया जाए, और इसके अलावा जो तमाम तर तफरीक है तनख्वाहों में उसको ख़त्म करके 50% का इजाफ़ा किया जाए। इसके अलावा 25% यूटिलिटी अलाउंस तमाम सरकारी मुलाजमीन को दिया जाए, जिस तरह से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में मौजूद सरकारी मुलाजमीन ले रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम जुडिशल, नैब, FIA, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुलाजमीन को मिल रहा है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हाउस रेंट सीलिंग जो अलाउंस है उसको माहाना तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए, जिस तरह से बाकी महकमों के मुलाजमीन ले रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हाउस रेंट सीलिंग में 25% का इजाफ़ा किया जाए और ये इजाफ़ा हर 3 साल के बाद किया जाए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मेडिकल अलाउंस स्केल 1 था 16 स्केल तक 1500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये माहाना किया जाए, और स्केल 16 था 22 के मुलाजमीन को 15% से बढ़ाकर 25% माहाना दिया जाए। स्केल 1 था 16 के मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस को माहाना 6000 रुपये किया जाए। स्केल 16 था 19 के गजटेड मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस को बढ़ाकर 10,000 रुपये मुकर्रर किया जाए और मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट के मज़दूर सरकारी मुलाजमीन जिनके स्केल 1 से स्केल 16 तक हैं उनकी तनख्वाहों में 100% स्पेशल अलाउंस का इजाफ़ा किया जाए। इसके अलावा मज़दूर सरकारी मुलाजमीन की जो प्रमोशन है उसका क्राइटेरिया 10 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद उसको तरतीब दिया जाए। इसके साथ साथ पेंशन के भी जो पेंशन है वो 50% का उसमें इजाफ़ा किया जाए। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा यह है कि तमाम कैडर्स, मिनिस्ट्रीज़ और टेक्निकल जैसा कि स्टेनो, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, इसके बाद टेक्नीशियन है, अकाउंट्स रिलेटेड पोस्टें हैं, जूनियर एंड सीनियर एडिटर है, नेशनल सेविंग की पोस्टें हैं, पाकिस्तान पोस्ट की पोस्टें हैं, और इसके अलावा टेक्निकल कैडर की पोस्टों को अपग्रेड किया जाए। फिर उन्होंने कहा है कि तमाम कंट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, और इसके साथ साथ मुआहदा के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन के तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में शामिल किया जाए और उसके बाद स्केल को रिवाइज किया जाए। नेक्स्ट मुतालबा है सरकारी मुलाजमीन का कि मुआहदे के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन को टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए। मुआहदा के मुताबिक मिनिस्टीरियल पोस्टों की अपग्रेडेशन की जाए जो कि 1 मार्च 2021 से की जाए। इसके साथ साथ मज़दूर की उजरत को भी कम अज़ कम 25,000 रुपये मुकर्रर किया जाए। दोस्तों, इन तमाम मसाइल्स को पे एंड पेंशन कमीशन में ज़ेरे बहस लाया गया, और आखिर में कमीशन ने क्या फ़ैसला किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुलाजमीन के ओहदेदारान तमाम मुलाजमीन के डाटा को इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि स्केल वाइज तनख्वाहों में कितना फ़र्क पाया जाता है, और इसका वो तखमीना
तखमीना भी लगाएंगे कि 50% अगर इजाफ़ा किया जाए तो कितना बजट दरकार होगा, और अगर 100% अलाउंस में भी इजाफ़ा किया जाए तो कितना फ़ंड्स दरकार होगा। दूसरा फ़ैसला किया गया है कि मुलाजमीन साबका पोस्टों की अपग्रेडेशन के नोटिफिकेशन शेयर करेंगे जो कि मुख्तलिफ महकमा जात में हो चुके हैं, ताकि बाकी तमाम मानदों की पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए बजट का अंदाज़ा भी बताएं, ताकि तखमीना लगाया जा सके कि कितना इस पे ख़र्च होता है। तो दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात और पे एंड पेंशन कमीशन का फ़ैसला मैंने आपको बता दिया है। लास्ट मीटिंग में अब ये तमाम तर जो मसाइल्स हैं वो बताए जा चुके हैं सरकारी मुलाजमीन को, लेकिन फ़ैसला कब तक होगा है, क्योंकि 12 फरवरी की लास्ट डेट थी, इन्होंने अपना फ़ैसला और रिकमेंडेशन देनी थी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें काम नहीं हुआ और मज़ीद 3 माह का टाइम मज़ीद ले लिया गया है। बज़ाहिर फ़ैसले से तो लगता है कि सरकारी मुलाजमीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स जो कि ऑलरेडी महकमा ख़जाना के पास होती हैं, इसका तखमीना या नोटिफिकेशन या इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशंस इशू होते हैं वो महकमा ख़जाना के पास होते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए मुलाजमीन को कह दिया गया है, जबकि ये तमाम काम महकमा ख़जाना के ज़िम्मे होना चाहिए। दोस्तों, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत मुलाजमीन को इस साल बड़ा रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।